नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के क्लास में। दोस्तों आज का क्लास का टॉपिक अब हमारा जियोमॉर्फोलॉजी का एक टॉपिक है, वोल्केनिसिटी। राइट नाउ ये टॉपिक कभी कभी कंफ्यूजन इसलिए भी हो जाता है क्योंकि देखो ये वर्ड को लेकर कंफ्यूजन होता है, वोल्केनिसिटी। राइट, और हम लोगों ने यूजुअली क्या पढ़ा है, वोल्केनोज। राइट है ना, और अभी क्या हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं टॉपिक वोल्केनिसिटी। नाउ ध्यान दीजिएगा, वोल्केनो और वोल्केनिसिटी ना देखने में तो सिमिलर लग रहा है, बट इनमें कॉनोटेशंस जो है ना, इनकी मीनिंग्स जो है बहुत थोड़े मोड़े डिफरेंस होती है। कैसे, चलो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले वोल्केनो क्या होता है। देखो वोल्केनो की अगर बात करें तो जो हमें दिखता है ना, जैसे यूजुअली देखते हैं ना, तो कहीं पर वोल्केनो फट गया, राइट, तो वो क्या होता है, अर्थ में एक वेंट होता है जहां से जो है ना मोल्टन मटीरियल्स निकलते हैं। अब उन मोल्टन मटीरियल्स को क्या कहते हैं, देखो उसके भी नाम अलग अलग है, लेकिन नामकरण किया गया है। जो धरती के भीतर वाला मिलता है ना, उसको कहते हैं मैग्मा, राइट, और जो ये जो बाहर वाला जो है ना, इसको कहते हैं लावा। ना इसको कैसे याद कीजिएगा, देखो नॉर्मल मैग्मा और लावा में यह याद कीजिए, लावा नाम का एक हैंडसेट होता है ना, फोन होता है ना, लावा एक इंडियन ब्रांड है शायद, है ना, मोबाइल का। आप यह सोचिए दैट बाहर वाला जो है लावा, और ऑफ कोर्स मोबाइल को धरती के भीतर तो नहीं घुसा सकते, नहीं तो मोबाइल भी जल जाएगा, राइट, तो मोबाइल को धरती के बाहर रख सकता है ना, तो उससे आपको याद हो जाएगा, अरे बाहर वाला को जो है इसको लावा कहते हैं और घर इसके जो भीतर वाला है इसको मैग्मा कहते हैं। याद हो गया, चलो। तो ये भी वोल्केनो भी जो है ना, ये भी एक वेंट ही है अर्थ के अंदर से, जहां से वोल्केनिक मटेरियल्स जिसको मैग्मा भीतर से निकलता है और वो बाहर बन के लावा बन जाता है। बट निकलने के साथ साथ जब ये निकलता है ना, तो बहुत सारे गैसेस भी रिलीज होते हैं, वोल्केनिक एशेस भी जो है ना बाहर आती है, राइट। और ध्यान दीजिएगा, ये वोल्केनो जो है वन ऑफ द मोस्ट एक्सप्लोसिव लैंडफॉर्म्स होता है। क्यों, क्योंकि यहां से जैसे कि मैंने बोला, मैग्मा तो निकलती ही है, बट साथ ही साथ जब भी गैसेस या फिर वोल्केनिक एशेस निकलती है ना, उससे बहुत एक तगड़ा सा काला सा धुआं बन जाता है। यहाँ पे आपको येलो सा दिखाया गया है, वो तो जस्ट रिप्रेजेंटेशन के लिए है ना, बट अगेन एक बहुत काला सा धुआं बन जाता है जो कि एटमॉस्फेयर को भी इंपैक्ट करता है। ठीक है, तो वोल्केनो तो समझ गए क्या होता है। अब आ जाते हैं वोल्केनिसिटी। राइट, वोल्केनिसिटी क्या होता है ना, ये मैकेनिज्म होता है जो कि वोल्केनोज में हमें देखने को मिलता है। दैट इज मैकेनिज्म बोले तो देखो, ये मैकेनिज्म मतलब क्या, कोई भी फीचर का, कोई भी फिनोमेना का मैकेनिज्म उसको कहते हैं जो क्या पूरा प्रोसेस बतलाता है। जैसे जैसे भीतर से मैग्मा जो है वह गैसेस के साथ, एशेस के साथ बाहर निकलता है, क्रस्ट को तोड़ के बाहर निकलता है इनटू द सरफेस, और सरफेस में निकलने के बाद यह एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट के आने के बाद यह सॉलिडिफाई कर जाता है, जिसके कारण यहां पे क्रिस्टलाइन एंड सेमी क्रिस्टलाइन रॉक्स का यहां पर फॉर्मेशन हो जाता है, राइट। तो ओवरऑल वोल्केनिसिटी की अगर बात करें तो दोस्तों ये एक ब्रॉडर मैकेनिज्म है जो कि रिलेट करता है टू बोथ, दैट इज इंडोजेनेटिक एज वेल एज एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। ठीक है, मतलब इंडोजेनेटिक फोर्सेस तो निकल ही रहा है, मतलब इंडोजेनेटिक फोर्सेस के कारण तो ये मैग्मा बाहर निकल ही रहा है, नो डाउट, है ना। बट साथ ही साथ एक्सोजेनेटिक फोर्सेस इसलिए क्योंकि देखो हवा भी तो चलता है ना, हवा भी तो काइंड ऑफ उसका जो इंपैक्ट होगा इस बाहर में आए हुए लावा के ऊपर, वो तो एक्सोजेनेटिक ही ना हम बोलेंगे जी, उसी फोर्स के कारण ही वो जम जाता है ना जी, है ना, तो वो ओवरऑल तो प्रोसेस में ही इंक्लूड हो रहा है ना, समझ रहे हो बात। तो यह हुआ, अच्छा ये तो जस्ट एक बाहर वाला ये फीचर हुआ, है ना, जहां पर इंडोजेनेटिक फोर्सेस के कारण बेसिकली ये बाहर निकलता है, बट बहुत समय जो है इंडोजेनेटिक फोर्सेस के कारण जो है ना ये भीतर में ही जम कभी कभी जाता है, जिसमें बहुत सारे फीचर्स प्रोड्यूस होते हैं, जैसे सिल्स, जैसे डाइक्स, जैसे लैकोलिथ, जैसे लोपोलिथ, है ना, बैथोलिथ, फैकोलिथ, है ना, ये सब कुछ कुछ बेसिकली आपके फीचर्स है जो कि हमें देखने को मिलते हैं, राइट। तो इसके साथ वोल्केनो और वोल्केनिसिटी के बीच का जो मेजर डिफरेंस है वो शायद आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। अब देखो वोल्केनो की जब भी हम लोग बात करें तो ये ज्यादातर कहां पर हमें देखने को मिलता है, वैसे रीजन में जहां पर प्लेट बाउंड्रीज जो होता है ना, प्लेट बाउंड्रीज जब हम लोगों ने पढ़ा था ना, तो वहां पे हम लोगों ने डिस्कस किया था दैट देखो प्लेट बाउंड्रीज जो होती है, डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज भी होती है और कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज भी होती है। डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज किसको कहते हैं, जब भी दो प्लेट्स आपस में टकराती है ना, है ना, एक प्लेट्स दूसरे प्लेट्स के बीच में सबडक्ट हो जाता है, तो वो उसको कहते हैं डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज। ठीक है, अच्छा दूसरा होगा कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज, ये यूजुअली मिड ओशनिक रिजेस में हमें मिलते हैं। मिड ओशनिक रिजेस में क्या होता है दैट यहां से जो है दोनों प्लेट जो है दोनों साइड्स में जाने लग जाती है, ठीक है, तो इसके कारण जो है यहां पे हमें मिड ओशनिक रिजेस का फॉर्मेशन होता हुआ दिखता है। ठीक है, अब मैग्मा क्या होता है, मैग्मा चेंबर से यह मैग्मा बाहर आता है, यह लावा बन जाता है। ठीक है, अच्छा क्योंकि मतलब आपका मैग्मा जहां से निकलता है कुछ कुछ ऐसे भी रीजन्स होते हैं जहां पे डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज
होते हैं, जैसे डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज होती है ना, तो वहां पे क्या होता है दैट यहाँ से फिजर होकर निकलता है। ये हम लोगों ने ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ क्रस्ट में प्रॉपर तरीके से अगेन स्कीमेटिक के थ्रू डिस्कस भी किया था, ठीक है। बट विद द डिस्ट्रक्ट, और हाँ ये सब डिस्कशंस अगर अलग अगेन अगर प्रिसाइज मैनर में, अगर एडवांस लेवल में अगर आपको ज्योग्राफी ऑप्शनल को पढ़ना है दोस्तों, तो नीचे के डिस्क्रिप्शन में आप देखिए लिंक भी दिया हुआ वहां पर है ना, प्रॉपर में जाइए, वहां पर आपको इंग्लिश एज वेल एज हिंग्लिश है ना, दोनों में प्रॉपर तरीके से डिस्कशंस आपको फुल कोर्सेज एक जगह में मिल जाएगा, राइट। अभी तो बहुत ज्यादा आसानी भी हो गई है, समझ रहे हो बात, तो वहां से भी आप एक्सेस कर सकते हो। उसके लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा स्मार्ट रैंकर्स एजुकेशन ऐप, राइट। नाउ अब ये जो वोल्केनोज जो निकलती हैं, या फिर जियोलॉजिकल पास्ट में जो वोल्केनोज निकलती थी, उसी के कारण कहीं ना कहीं हमारा अर्थ जो है ना अभी एग्जिस्टेंस में आया है। पता है क्यों? क्योंकि ऐसा माना, जब हम लोगों ने ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ क्रस्ट में डिस्कस किया था, वहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया था दैट पहले जो है अर्थ एक गैशियस नेबुला था, राइट। अब गैशियस नेबुला जो है वो धीरे धीरे सिकुड़ता, धीरे धीरे बेसिकली बहुत गर्म था, राइट। और गर्म था तो वो जो है ना कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना, और ज्यादा आपका जाके वोल्केनोज ओवरऑल आग का गोला बना। ये आग का गोला धीरे धीरे ठंडा हुआ क्योंकि गैसेस धीरे धीरे एविक्ट हो रहे थे, धीरे धीरे एटमॉस्फेयर का फॉर्मेशन हुआ, बारिश हुई, राइट, रेनफॉल हुआ, फिर वोल्केनोज निकल रहे थे, उसके साथ जो है धीरे धीरे प्रिमिटिव क्रस्ट का फॉर्मेशन हुआ। तो ये बेसिकली एक इवोल्यूशनरी फेज है, जिसके कारण ही मतलब वोल्केनोज के कारण ही हमारे अर्थ का जो है ना अभी एग्जिस्टेंस माना जाता था। क्यों? क्योंकि अर्थ का जो पहला एटमॉस्फेयर है, कहा जाता था दैट उसमें वाटर वेपर्स, SO2, NO2 है ना, ये सब का बेसिकली फॉर्मेशंस हुआ था, वेरियस साइकिल्स थे, वेरियस गैसेस थे जो कि धीरे धीरे एविक्ट भी हो गया अर्थ से, है ना। कुछ कुछ गैसेस तो खैर अभी भी है, जिसके कारण ये ओवरऑल इसका फॉर्मेशंस हुआ है, राइट। तो यह हमें समझना पड़ेगा, जिससे कि आपको शायद यहां तक तो चीजें क्लियर हो गई होंगी, राइट। अब वोल्केनोज की अगर जब भी बात करें, कंपोनेंट्स ऑफ वोल्केनोज की सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। दैट इज जब भी देखो हम लोग क्योंकि इन डेप्थ पढ़ रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली समझना पड़ेगा दैट वोल्केनोज के वेरियस कंपोनेंट्स क्या क्या होता है। एक एक करके डिस्कस करें। चलो सबसे पहले डिस्कस करते हैं वोल्केनिक कोन, है ना। ये कैसे क्रिएट होता है भैया? देखो हम लोगों ने बोला ना, मैग्मा चैम्बर से जो मैग्मा निकलता है थ्रू दिस वोल्केनिक वेंट, है ना, उसके बाद यह जो बाहर में आकर जो जम जाता है ना, तो ये जो कोन फॉर्मेशंस हुआ, ठीक है, इसको कहते हैं वोल्केनिक कोन्स, ठीक है, क्लियर है। अब दूसरा, अब वोल्केनिक कोन्स बनने के लिए वोल्केनिक ये जो पाइप है ना जहां से वोल्केनो निकलता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं वोल्केनिक पाइप। ये बेसिकली एक वेंट है या फिर ओपनिंग है, जो क्या अपर में यहाँ पे आपको सर्कुलर सरफेसेस में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहां से बेसिकली आपका मैग्मा निकलता हुआ दिखता है, राइट। और तीसरा है वोल्केनिक क्लेटर या फिर कैल्डेरा। इट इज द टॉप ऑफ वोल्केनिक पाइप थ्रू विच द वोल्केनिक मटीरियल इजेक्ट्स। इस पाइप से ही बेसिकली वोल्केनिक मटीरियल जो होती है यह बाहर में इजेक्ट होती रहती है। क्लियर है? यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। अब आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ वोल्केनोज में ना। ध्यान दीजिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ वोल्केनोज भी अलग अलग टाइप से इसको क्लासिफाई किया जाता है, ठीक है। एक होता है जहां पे आपको नेचर ऑफ वोल्केनिक इरप्शंस के थ्रू क्लासिफिकेशन पहले इसका किया गया। नेचर ऑफ वोल्केनिक इरप्शन मतलब आप बहुत समय देखे हो ना, वोल्केनोज ऐसे भी होता है, वोल्केनोज ऐसे भी होता है। ऐसा वोल्केनो ये होता है ना जहां पर एकदम वोल्केनो जब भी निकलता है एकदम बड़ाम से फटकर निकलता है, बहुत बड़ा आवाज होता है, राइट। एकदम इरप्टिव वोल्केनो, एक्सप्लोसिव टाइप जिसको हम लोग वोल्केनो या फिर वॉलेंट टाइप वोल्केनो भी कहा जाता है, जहां पर एशेस और वोल्केनिक गैसेस जो है बहुत ही ज्यादा इजेक्ट होती हैं, ठीक है, समझ रहे बात। और दूसरा होता है ऐसा इरप्शन जिसको कहते हैं क्वाइट टाइप या फिर फिशर इरप्शन, जहां पर वोल्केनो मटेरियल्स निकलती तो है बट ये बहुत स्लो 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 जाती रहती है, स्लो, बहुत ही ज्यादा यह स्लो टाइप्स ऑफ इसका हमें मूवमेंट देखने को मिलता है, समझ रहे हो बात। तो यह वोल्केनिक इरप्शन इसीलिए बोला गया दैट यह बेसिकली यह दो टाइप्स का हम लोगों ने यहां पर कंसीडर किया है ना। अब यहां पर ऐसा फटके कैसे निकल जाता है भैया? और यहां पर भी तो फटना चाहिए था ना, यहां पर क्यों नहीं फटता है? क्योंकि देखो इसके भी अलग अलग दो दो बड़े बड़े रीजंस है, ठीक है। इसका जो है ना, यहाँ पे जो वोल्केनिक टाइप जो होता है ना वो एसिडिक होता है, ठीक है, एसिडिक वोल्केनो। और यहाँ पर जो ओवरऑल लावा जो होता है ये बेसिक टाइप ऑफ होता है, ठीक है। अब एसिडिक और बेसिक में डिफरेंट क्या हुआ? देखो एसिडिक जो होती है वो रिस्पेक्टिवली काफी ज्यादा विस्कस होती है, इसकी मतलब ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होती है, ठीक है। और परसेंटेज ऑफ सिलिका कंटेंट भी इसमें ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये जब भी निकलती है ना तो जम जाती है ना। अब सोचो यह निकल के जम गई, ठीक है, सोचो 4-5 घंटा में यह इस वेंट में जम गया, ठीक है। अब भीतर से तो और भी ज्यादा प्रेशर बिल्डअप होता हुआ रह रहा है क्योंकि भीतर में गैसेस सब कुछ निकलने की कोशिश करते हैं, है ना। तो ये जो जम गया ना उसको फोड़ के निकलने का कोशिश करता है ना, इसलिए बड़ाम से आवाज करता है, बड़ाम
एकदम से नीचे से जितने सारे गैसेस हैं, जितने सारे पायरोक्लास्टिक मटेरियल्स है, जो भी है, जिसको मतलब इसी को ना वोल्केनिक हम लोग बॉम्ब भी कहते हैं, है ना। इसलिए ना बोला गया एक्सप्लोसिव टाइप वोल्केनो, क्यों? क्योंकि इसी के कारण, क्योंकि इसका नेचर जो होता है वह एसिडिक होता है, ठीक है। अभी हम लोगों ने आने वाले स्लाइड्स में एक डिस्कस करना है दैट रिसेंटली आइसलैंड में एक फिनोमिना हुआ है, तो वहां पर भी जो वोल्केनिक इरप्शंस हुआ है ना, वो भी एसिडिक वोल्केनो ही है, ठीक है ना। अब आ जाता है बेसिक। अब बेसिक टाइप ऑफ में इसमें क्या होता है दैट यहाँ पे जो ना फ्लूइडिटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, ज्यादा रिस्पेक्टिवली गीलापन ज्यादा ज्यादा होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिलिका कंटेंट जो होता है वह कम होता है भैया, है ना। अब सिलिका कंटेंट क्योंकि कम होता है, इसीलिए यहाँ पे जो निकलता है ना, तो ये धीरे धीरे निकलने की कोशिश करता है, ज्यादा एक्सप्लोसिव नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जब पहले ही मैंने बोला ना दैट फ्लूइडिटी इसकी रिस्पेक्टिवली हायर होती है, ठीक है। और इसी के कारण जो हमारे देश में जो डेक्कन ट्रैप भी जो बना है ना, दैट इज ऑल्सो ड्यू टू द फिशर फ्लो या फिर क्वाइट टाइप ऑफ फ्लो, जो हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। कोई कंफ्यूजन है यहाँ पर? चलो, नहीं होना चाहिए, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं सेकेंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। सेकेंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन की अगर बात करें दोस्तों, तो यहां पर ऑन द बेसिस ऑफ पीरियोडिसिटी ऑफ द इरप्शंस हम लोगों ने डिस्कस किया। देखो, अभी हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ वोल्केनिक इरप्शंस। अब हम लोग डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पीरियोडिसिटी ऑफ द इरप्शंस। अगर देख लीजिएगा तो एक होता है एक्टिव वोल्केनो, एक होता है डोर्मेंट वोल्केनो, और एक होता है एक्सटिंक्ट वोल्केनो। एक्टिव वोल्केनो वो वोल्केनो होता है जहां पर इरप्शंस रीसेंट फेज में हुआ होगा, उसको कहते हैं एक्टिव वोल्केनो। डोर्मेंट वोल्केनो वह वोल्केनो है जहां पर पास्ट 2000 ईयर्स में बेसिकली, मतलब ऐसा माना जाता है दैट यार ये तो बहुत सालों 10 साल तो पड़ा ही हुआ है, वहां पे वोल्केनिक इरप्शन हो ही नहीं रहा है, तो शायद होगा ही नहीं, ठीक है। तो उसको हम लोग डोर्मेंट वोल्केनो मानने की कोशिश करते हैं। बट वहीं पर एक्सटिंक्ट वोल्केनो वो वोल्केनो होता है जहां पर आज तक हम लोगों ने देखा ही नहीं है, मतलब शायद बहुत जियोलॉजिकल पास्ट में, तब तो खैर उतनी ह्यूमन सभ्यता उतनी ज्यादा डेवलप भी नहीं हुई थी, साइंस उतना ज्यादा डेवलप भी नहीं हुआ था। बट हाँ, इसके जो एविडेंसेस है ना, ये जो माउंटेन्स के जो एविडेंसेस, वो जरूर बताते हैं दैट हाँ भैया ये जो है आपका जाके लावा है, ठीक है, लावा बेसिकली रॉक्स है, रॉक्स को अध्ययन करके पता चला है, राइट। तो आज जो हम लोग अभी इसके जो क्लियर रीसेंट फेज में जो एग्जांपल लेने वाले हैं वो डोर्मेंट वोल्केनो का है, ठीक है। अब डोर्मेंट वोल्केनो जो है, रीसेंट वोल्केनो हमने इरप्शंस देखने को मिला है इन आइसलैंड। आप सोचिएगा यार, आइसलैंड में तो रीसेंट, मतलब यहाँ पर तो यूजुअली बर्फीला ही सब कुछ हम जो भी प्रतीत होता है, ठीक है, सारा बर्फ होना चाहिए। जी हाँ, पहले इसका लोकेशन देख लेते हैं। ये आ जाता है मैप में, ये देखिए, ये हमारा है भारत, है ना। इससे अगर वेस्ट में चले जाइएगा तो यहाँ पर आ जाता है मेडिटेरेनियन सी, इससे ऊपर आ जाता है यूनाइटेड किंगडम्स, और यहाँ पे आ जाता है आपका आइसलैंड, राइट। अब ये देखो, आइसलैंड में भी जो है ना, यह वैसा रीजन है जिसको कहते हैं फगड़ा दल्स जॉल माउंटेन, ठीक है। ये थोड़ा बेसिकली टर्म्स अजीब टाइप का है, एनीवे समझने की कोशिश करो, ठीक है। और ये आइसलैंड के रेक जेन्स पेनिनसुला में लोकेटेड है। तो इसका प्रॉपर अगर रेक जेन्स पेनिनसुला की लोकेशन चलो देख लेते हैं पहले। सो एज आई सेड, यूनाइटेड किंगडम्स के ऊपर है आइसलैंड, और आइसलैंड के इस पार्ट में अगर चले जाओगे, ये है रेक जेन्स पेनिनसुला, ठीक है। अब देखो, रेक जेन्स पेनिनसुला के भी जो ये वाला लोकेशन है ना, ये तो देखो आपका जाके ऑलमोस्ट सैटेलाइट व्यू दिखाता हूँ, चलो ये वाला चीज देखो, देख लो, ये वाले रीजन में बेसिकली आपका जाके वोल्केनिक इरप्शंस हुआ है, ये वाला रीजन में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। अब देखो, इस वाले रीजन के इर्द गिर्द एक चीज आप जरूर देख सकते हो दैट कोई भी सेटलमेंट नहीं है दूर दूर तक, ठीक है। सेटलमेंट मेन कहाँ सेटलमेंट है? देखो, ये जैसे रोड्स, आप रोड से ही पता कर सकते हो यार सेटलमेंट बाजू में नहीं होगा। देखो, इस रीजन में थोड़ी मोड़ी सेटलमेंट है, ठीक है, राइट। इस रीजन में थोड़ी मोड़ी सेटलमेंट है, इस रीजन में थोड़ी मोड़ी सेटलमेंट है, जहां मैं कर्सर दिखा रहा हूँ, राइट। और दूर दूर में सेटलमेंट्स नहीं। तो चलो, इस लोकेशन में जो ये हुआ ना, अब ऐसा नहीं है दैट इसके बारे में हमें बिल्कुल ही पता नहीं था और ये अचानक से फट गया, नहीं। देखो, वोल्केनिक इरप्शन वैसे तो मतलब मार्च के महीने में हुआ है, बट स्टिल यहाँ पे जो ना पिछले साल कुछ हिंट्स जरूर मिले थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अर्थक्वेक्स बहुत सारा, सरप्राइजिंगली इस रीजन में अर्थक्वेक देखने को मिला था, जहां जिसके कारण इस रीजन का जो अर्थ है वो काफी ज्यादा शेक कर रहा था। अब देखो, ये सब लेकिन सिम्टम्स होते हैं, कभी भी अगर अर्थक्वेक आता है ना, तो ये सब सिम्टम्स होते हैं दैट हाँ वहां पे भूकंप आ सकता है, ठीक है। तो ये सब कहीं ना कहीं इसी सब चीजों से पता चला था हमें, ठीक है। और यहाँ पर जब भी आपने वीडियो भी देखा दैट कैसे यहां पर निकला था, तो ये देखो जहां से निकल रहा है उसके आजू बाजू एक डाइक्स का फॉर्मेशन हो गया था, ठीक है।
क्योंकि ऑफ कोर्स जैसे कि मैंने बोला ये वायलेंट टाइप है, तो इसलिए यहाँ पर जो है ना मतलब अब देखो ये कॉम्बिनेशन दूसरे दोनों का है बेसिकली, आप बोल सकते हो, क्योंकि जब निकला तब तो वायलेंट टाइप का निकला था, बट बाद में जो अभी फ्लो जो हो रहा है ना वो काफी ज्यादा फिशर फ्लो देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि इसके रीजन से जो धीरे धीरे अभी लावास बेसिकली हमें देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट इसके कुछ कुछ डायग्राम्स भी है, इसे डायग्राम तो गलत होगा, इतना ज्योग्राफी पढ़ा पढ़ा के डायग्राम ही मुंह से निकल रहा है। एनीवेज इसके जो है ना कुछ कुछ पिक्चर्स भी दिखाए गए। देखो ये मैं इसी डाइक्स का बात कर रहा था, देख रहे हो यहाँ पे एक लंबा सा, यहाँ पे पहले कुछ नहीं था, यहाँ पे पहले समतल जमीन था, ठीक है, और वो आपने मैप में भी देखा, ठीक है, गूगल मैप में है ना, दैट बिल्कुल ऑलमोस्ट देख रहे हैं समतल जमीन था, बट अचानक से ये कहां से आ गया उठ फुट के, ठीक है। तो ये जो फॉर्मेशंस हुआ इसी को कहते हैं डाइक्स। अब इस डाइक्स के भीतर से बेसिकली यहाँ पे इसको कैल्डेरा भी बोल सकते हो, क्रेटर भी बोल सकते हो, बट अभी तो खैर पीरियड ऑफ इवोल्यूशन में धीरे धीरे ये और भी बढ़ता रहेगा, और यह आइसलैंड में फॉर द टाइमिंग लोगों के लिए एक टूरिस्टिक डेस्टिनेशन हो गया। जी हाँ, देखो लोग जा रहे हैं वहां पे घूमने, देख रहे हो, देखने के लिए एकदम आंखों के सामने से अगर आपको ज्वालामुखी फटता हुआ दिखेगा तो दैट विल बी क्वाइट ह्यूज एडवेंचरस ना। आप बोलेगा सर इतना सामने ये लोग कैसे, ये तो शायद फोटोशॉप ये होगा। नहीं भैया, फोटोशॉप ये नहीं है। देखो एक्चुअली ये लोग जो है काफी ज्यादा दूर है इस मेन माउंटेन के, ठीक है। वो आपको इस पिक्चर एक्चुअली ये फोटो जो है ना बहुत दूर से बहुत हाई रेजोल्यूशन कैमरा से लिया गया है, इसलिए शायद लग रहा है दैट आपको एकदम बिल्कुल इसके फुट हिल्स में। ऐसी बात नहीं है, बहुत दूर में ये लोग खड़े हैं, ये जस्ट नज़ारे देख रहे हैं, है ना। और ये बहुत ही खूबसूरत सा टूरिस्टिक डेस्टिनेशन हो गया, लोग आराम से जा रहे हैं। कुछ कुछ तो मैंने ऐसे भी वीडियोस देखा जहाँ पे वो लोग हैमबर्गर को पका के खा रहे हैं इस वोल्केनो को आग से, बट वो सब करना काफ़ी ज़्यादा रिस्की चीज़ होता है, क्योंकि इसके आग के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा ऐसे गैसेस होते हैं जो कि आपको मतलब कुछ कुछ आपके पेट में भी जा सकते हैं। तो देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर है, देख रहे हो हर एक तरफ से लोग बेसिकली यहाँ पर देखने आ गए, है ना, हर एक तरफ से लोग बेसिकली देख रहे हैं, है ना। यहाँ पे देखो ये पिक्चर भी जिसने लिया वो भी इधर ही खड़ा है। एनीवेज सो दिस वाज ऑल अबाउट द ओवरऑल विजुअलाइजेशन ऑफ द टुडेज क्लास दैट वी हैव डन सो फार। विद दिस गाइज ये क्लास वाइंड अप कर रहा हूँ, और वाइंड अप करने के साथ साथ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दैट ज्योग्राफी ऑप्शनल में आपको अगर इंग्लिश में कोर्स एक्सेस करनी है तो इंग्लिश में भी कोर्स आपका एक्सेस कर सकते हो। अगर हिंग्लिश में कोर्स एक्सेस करनी है तो उसके लिए भी हम लोगों ने प्रॉपर तरीके से अरेंजमेंट किया हुआ है। आपको कुछ नहीं, ये देखो फीचर्स भी है जो कि आपको कहीं पर इंडिया में नहीं मिलेगा, राइट। सो मेक श्योर दैट अगर आप एक्सेस करना चाहते हो आपको स्मार्ट रैंकर्स ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा गूगल प्ले स्टोर से, और आपको ये सारी फैसिलिटीज आपके हैंडसेट में ये अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है। Anyways, this was all about the discussion that we had for today's class, guys. We'll be meeting in next class. Till then, bye bye, take care and shabbat.